दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इस महीने आपकी राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में विराजमान रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर 8वें भाव में बुध, राहु और सूर्य की युति होगी और दूसरे भाव में गुरु और केतु का जमावड़ा तथा राशि स्वामी मंगल पर शनि की दृष्टि होने से हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं। राहु का अष्टम में होना ये दर्शाता है कि आपको कोई रोग अचानक से महसूस होगा, जिसका इलाज एकदम से कर पाना संभव नहीं होगा। हालांकि वह अचानक से गायब हो जाएगा, अर्थात आपको अधिक डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ घरेलू नुस्खे अथवा अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पा पाएंगे। इस दौरान कुछ लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो सकती है तथा कुछ लोगों के पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान दें। बाहर की हवा के प्रति सचेत रहें कि उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक तो नहीं, क्योंकि वे आप पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तीसरे भाव में उपस्थित शनि आपको चुस्त दुरुस्त रहने के लिए प्रयत्न करने को प्रेरित करेगा, क्योंकि यहाँ स्थित शनि यहाँ एक और आपके मन में आलस देगा, वहीं आपके जीवन में चुनौतियाँ लाएगा। तो आपको आलस को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएँ। संभव हो तो मेडिटेशन अवश्य करें, जिससे कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने अष्टम भाव में बैठे राहु, सूर्य, बुध तथा तृतीय भाव में बैठे केतु और बृहस्पति की वजह से कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से त्वचा संबंधित रोग, खुजली, एलर्जी आदि से संबंधित परेशानियां इस दौरान आपके सामने आ सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा और ज़रा सी भी समयता होते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन की अनियमितता के कारण आपको कुछ शारीरिक दिक्कतें इस दौरान परेशान कर सकती हैं, जिनके प्रति आपकी सजगता ही आपका मुख्य बचाव हो सकता है। तो बात करते हैं आपके करियर की। यदि आपके करियर की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ होने से कार्यक्षेत्र में चुनौतियां अधिक होंगी। मंगल भी कर्म भाव में अष्टम भाव में होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बनाए रखेगा, जिससे आपके लिए कार्यस्थल पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में होगा तो आपको कुछ प्रतिष्ठा पुनर्प्राप्त होगी। कुछ लोगों का बेहतर जगह पर ट्रांसफ़र होने के योग बनेंगे, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इसके लिए समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है और शुक्र देव की कृपा पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। आपको अपने आलस को त्याग कर प्रयासों की गति देनी होगी। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीना अधिक अनुकूल नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है मंगल, जो अधिक ऊर्जा का कारक है। यही मंगल आपके रिश्तों में गर्मी बढ़ा सकता है, अर्थात आप अपने प्रीतम के बीच कहासुनी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में है, जो बताता है कि आपका प्रीतम आपके परिवार के प्रति उत्सुकता रखेगा, आपके परिवार के लोगों से मिलना चाहेगा। लेकिन बृहस्पति पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके प्रीतम का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऐसे में संभल कर रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने वाला साबित हो। आपके प्रीतम को यदि आपकी आवश्यकता हो तो उनका साथ अवश्य दें। यदि आप विवाहित हैं तो इस महीने आपको अधिक चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह को बढ़ाएगा। आप दोनों के बीच आकर्षण भी बढ़ेगा, जिससे अंतरंग संबंधों की वृद्धि होगी और आप शारीरिक एवं मानसिक रूपों दोनों से ही एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त जीवन साथी आपके कार्य में आपका समर्थन करेगा और आपका हाथ भी बटाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से भी उनका योगदान रहेगा। इस दौरान ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का महीना ऐसे सपने की तरह होगा, जिससे आपकी कुछ इच्छाएं आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी, तो कुछ जगह आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है।
अर्थात जीवन में धूप झाप की स्थिति का निर्माण होगा और आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आर्थिक तौर पर चुनौतियों के बाद सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन धीरे धीरे सुधरेगा। दाम्पत्य जीवन भी बेहतरीन रहेगा, लेकिन लव लाइफ में समस्याओं के बादल छाए रहेंगे। आमदनी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। वही विरोधी आप पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए इनके प्रति सचेत रहें। कुछ यात्राएं तो इस दौरान करनी पड़ सकती हैं। बात करें आपके व्यक्ति की, आर्थिक नज़रिए से देखने पर पता चलता है कि दूसरे भाव में गुरु और केतु की ज्योति है, जो परिवार में संचित धन को दर्शाती है। गुरु की उपस्थिति होने से आपके संचित धन में वृद्धि होगी और परिवार का धन बढ़ेगा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव में दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने निजी प्रयासों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव और द्वादश भाव में होने से तथा शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों में कमी आएगी। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। हालांकि 8वें भाव में सूर्य, बुध और राहु की स्थिति अचानक से धन हानि की ओर इंगित करती है। इसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। सप्तम भाव में बैठे शुक्रदेव आपको व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ दिलाएंगे, जिससे आप आर्थिक तौर पर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ये महीना आर्थिक तौर पर सामान्य रहने वाला है। बात करें आपके परिवार की, तो अगस्त के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कुछ चुनौतियों का सामना करेगा, क्योंकि आपका सुख भाव पापकर्तरी योग में रहेगा। सुख भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। इसका अर्थ ये है कि आपको चुनौतियों से लड़ते हुए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, ताकि आप स्वयं के निजी और पारिवारिक जीवन को बेहतर बना पाएँ। माता का स्वास्थ्य उथल पुथल से भरा रह सकता है और पिताजी के स्वास्थ्य की भी समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे पारिवारिक जीवन को महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकें। इसमें आपके भाई बहन का भी योगदान करेंगे। इसमें आपके भाई बहन भी अपना योगदान करेंगे और काफ़ी सोच रंग लाएगी। इससे परिवार का वातावरण धीरे धीरे ठीक होगा, शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियां इसके बाद में भी बनी रह सकती हैं। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़े आदि का प्रयास ना करें, इससे दिक्कत हो सकती है। इसके तृतीय भाव में बैठा बृहस्पति आर्थिक तौर पर परिवार के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन धार्मिक मामलों में आपके परिवार की सोच काफ़ी कटक हो सकती है, क्योंकि केतु भी साथ में है। ऐसी सोच का पालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा घर के लोग आपको वह सम्मान नहीं देंगे जिसके आप हकदार हैं। परिवार के साथ चलकर परिवार की स्थिति को समझें और उसी के साथ आचरण करें, तभी आप परिवार में सुकून का अनुभव कर पाएंगे। आपके लिए सलाह है कि जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, उपाय के रूप में उत्तम गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए फलदायक साबित होगा। ये रत्न आपको मंगलवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त बुधवार की शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए, आपको लाभ होगा।